नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, जो भी बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और साथ साथ इसको देखते चलना। ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन होंगे वीडियो में। ठीक है, डेली टारगेट यही रहना चाहिए कि 20 से 25 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन कर लें। बाकी एक आध मॉक दे लो अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप प्रैक्टिस बनाए रखें, काफी टाइम है और धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और पार्ट 1 जो कंप्लीट हो चुका है उसको भी जाकर देख लें। ठीक है, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और कमेंट साथ साथ करते रहे। देखो, पहला सवाल कह रहा है ए के वेतन में 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि हुई और 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 6% की कमी हुई। यदि 2016 में उसका वेतन इतने रुपए था तो उसके वेतन पूर्ण संख्या के बराबर 2014 में था। देखो, एक्स था, 8% की वृद्धि हुई यानी कि 108/100 हो गया। 6% की कमी हुई यानी कि 94% रह गया। और ये बराबर में क्या हो गया, 2 3 4 7 7 8 हो गया। ठीक है, अब ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे टफ क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी बेस्ट क्वेश्चन या फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए। तो इस टाइप के सवाल जनरली पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का भी सवाल है इसमें। चलो फिर करते हैं इसको भी। तो इसको 2 से काट लेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 हो गया, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 में 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर निकटतम पूर्णांक तक पूछा गया, ज्यादा पीछे मत भागो। देखो 108 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 8। इधर हो गया क्या, 47। गुणा करेंगे तो ये 47 हो गया। 8 का करेंगे 8 सत्ते 56 हो गया, 8 चौक 32 32 और 5 37 हो गया, यानी कि 6 7 7 3 10 हो गया। इधर 5 हो गया, ये आ गया 5076। इधर करेंगे तो 1 1 7 3 8 9 और 1 2 3 4। डायरेक्ट हम भाग कर देते हैं किसका, 5076 का। ऑप्शन का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा, 2 लिखा, सभी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 8 से 2 गया 6 हो गया, 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, ये 1586 आ गया। उतारा लिया किसका, 9 का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे 3 लिखा हर जगह, फटाफट 3 का कर दो। 3 छक 18 हो गया और 3 सत्ते 21 से 22 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो 9 से 8 गया 1, 6 से 2 गया 4, 8 से 2 गया 6, उतारा लिया किसका, 0 का। अब फिर से ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देखो तीसरे नंबर पे 4 6 8 1, सबसे बड़ा क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो 8 पन्ने 40, 64 से छोटा आ रहा, गुणा करके देख लेते हैं। 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। और फिर 8 पन्ना 40 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बन गया जाके किससे, 64 10 से। यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब इससे छोटा नंबर देखेंगे, इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, एक सेकेंड। तीसरे नंबर पे 6 आ गया हमारे पास। 6 का गुणा इसमें फटाफट करते हैं, 5076 इंटू में 6 छत्रंग 36, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 48 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 30 486 आ गया, यानी कि ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। इसके बाद 4 आया, 4 का करेंगे 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 4 पंजे 20, ये भी आ गया। यानी कि कुल मिलाकर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ये तो हो गया बेसिक से, हमने बिल्कुल सेम बताया। अब आप अगर जनरली देखते तो 50 76 में अगर 2 गुना करते तब भी 5000 में 10,000 हो रहा, यानी कि एक से तो ज्यादा कहीं होना ही नहीं था, तो आंसर डायरेक्ट लगा देते। ये तो बस करके प्रोसेस आपको दिखा दिया, आपको डायरेक्ट यहाँ पर 2 3 1 लिखना था। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते। कैलकुलेशन की कोई ना कोई तो विधि बनानी ही पड़ेगी, पूरा गुणा भाग कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है यदि x का 80% y के 60% से 36 अधिक है और x का 120% y के बराबर है तो x और y के बीच अंतर क्या होगा। देखो कह रहा है x का 80% y के 60% से 36 अधिक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर कह रहा था x का 120% y के बराबर है। अब यहां पर अगर x अपॉन में y लिखोगे तो 20 पंजे 100 हो गया, 20 छक्के 120 हो गया, यानी कि 5/6 आ गया। हमें निकालना क्या था, x और y के बीच अंतर निकालना था। यानी कि यहां से अगर डिफरेंस करते तो x की जगह मान रख लो किसी का। देखो x की जगह यहां लिख सकते हैं 5a लिख लो, y की जगह लिख लो 6a, जिससे क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे 5a, ठीक है, यहाँ पर रखा हमने 6a, तो 8 पन्ना 40 यानी कि 400a हो गया।
ठीक है, परसेंटेज अभी रहने दो, उसको साथ में लेके चलो। यहाँ से करेंगे छचरंग 36 360 A% हो गया, प्लस में 36 हो गया। इधर आ जाएगा तो क्या आ गया 40 एक A% बराबर में 36 हो गया। यानी कि परसेंटेज हटाएंगे, आप 100 कर लो, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, इधर करेंगे तो 18 हो गया। यानी कि A बराबर कितना आ गया 90 आ गया। इनका अगर A बराबर 90 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 है, तो A बराबर में 90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, मतलब कैलकुलेटिव था। अगला सवाल कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर कितने रुपए है तो सी की आय बताना है। देखो ए और बी कह रहा था 45% अधिक है, यानी कि 145 हो गया। अगर हम सी के लिए लिखेंगे तो ए प्लस बी के योग से 60% कम है, यानी कि 40% बच गया। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि ये चला गया 49 बार, यानी कि सी कितना आ गया 98 आ गया। अगर हम डी के लिए लिखेंगे तो 98 का 20% अधिक है, यानी कि 120 बटे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 6 48, 6 में 54 और 4 58 बटे में 5 हो गया। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया गया था भाई, बी और डी का डिफरेंस दिया गया था। अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 500 यानी कि 88 बटे में 5 आ जाएगा। इसी 88 बटे 5 का मान दिया गया था 13,200। हमने सी का पूछा गया था, यानी कि 98 का मान पूछा गया था। तो 13,200 बटे में हो गया 88, गुणे में हो गया 5, गुणे में हो गया 98। 11 8 88 हो गया। इधर करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया। 8 से करेंगे तो या तो पूरा 12 का गुणा कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि काट लोगे तो बड़ा बन जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 12 पंजे 60, यानी कि 6000 गुणे में 98 अपॉन में कितना हो गया 8 हो गया। तो गुणा करते हैं 0 0 0 6 48 हो गया, 6 में 54 और 4 58 हो गया, बटे में 8 करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, 2 बच गया, 8 3 24, 8 पन्ना 40, यानी कि 73,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते थे आसानी से। अगला सवाल, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम इतना होता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है तो फिर से 20% की कमी की जाती है तो परिणाम क्या होगा। देखो 15% की वृद्धि का मतलब 5 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 3/20 हो गया। फिर 15% मतलब 5 15 हो गया, और फिर 5 दूनी 10 यानी कि 3/20 हो गया। पहली बार में तो वृद्धि 20 से कितना हो गया 23 हो गया। दूसरी बार में क्या हुआ कमी, यानी कि 20 से कितना हो गया 17 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे ये 400 हो गया, इधर करेंगे तो 17 तिया 51 हो गया, 17 दूनी 34 और 34 और 5 39 हो गया। कह रहा था इसका परिणाम इतना आया, यानी कि 391 का मान आ गया 782। अब कह रहा था यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, फिर 25% की वृद्धि, इसका भी मतलब 1/4 हो गया। 20% की कमी का मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो गया। तो ये 4 से 5 हो गया। ठीक है, कमी हुई पहली बार में तो 4 से 3 हो गया, फिर वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गया, फिर क्या हुआ कमी हुई यानी कि 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बना। जाके यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन एक चीज बताओ, दोनों जगह हमें ये तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ की जो संख्या थी 400 रही, यहाँ पर तो हो नहीं रही, तो 400 और यहाँ पर 300 कर देंगे। अब हमारे पास हो गया, यानी कि ये 391 बराबर में 782 हो गया, इनटू में कर देंगे 300, तो हमारा मान आ जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, 2 में 18, यानी कि 2 बार चला गया, 3 दूनी 6, यानी कि 600 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। वह 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष इतने रुपए अपने छोटे छोटे से खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो राशि 100 थी, यहाँ पर हर जगह शेष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है शेष की, जहां पर भी देखोगे वहां पर आपको शेष दिखेगा। 10% किराए पर खर्च किया तो शेष कितना बचा 90%। फिर जो कुछ हुआ है उसका 20% परिवहन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80% बचा। फिर आगे पहुंचेंगे, शेष का 40% खर्च कर दिया, बचा कितना 60% बचा। और इसके बाद शेष राशि का 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20% बचा।
अब जो राशि बची है इसमें से 5,000 बैंक में कर दिया, यानी कि ये सब खर्च करने के बाद हमारे ये राशि हमारे पास बच गई, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बची? 1480। अब इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। 5,000 उस साइड लेके जाएंगे, यानी कि 0 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यहाँ से 2 0 ये चले गए और 2 0 इससे चले जाएंगे। बटे में क्या आ गया? ये 9 आ जाएगा, इंटू में 8, इंटू में 6, इंटू में 2 हो गया, और इंटू में 100, इंटू में 100 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा x का मान। तो यहाँ से करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 हो गया, 6 दूनी 12 करेंगे, 12 छंग 72 हो गया। अब ऊपर करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40, यानी कि 75 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि, महिलाओं में इतने की वृद्धि, जनसंख्या इतनी हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। इस टाइप का सवाल अभी कर चुके थे हम। ओवरऑल देख लेते हैं कितना हमारी वृद्धि हुई, यानी कि 15,280, यानी कि 8 बच गया, 12 से 8 गया 4 हो गया, और 3 से 2 गया 1, 8 से 5 गया 3, यानी कि 3148 की वृद्धि हुई। किसमें? 15,280 में। गुणे में कर देंगे 100, 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 4 तियां 12, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 हो गया, 8 7 15, 15 और 7 22 हो गया। अब कटने के तो चांस लग नहीं रहे, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि 190। तो 5 सत्ते 35 हासिल लगा, 3 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो गया, हासिल लगा 4 5 सत्ते 35, 35 4 39 बटे में 191 हो गया। अब यहाँ पर देखो पिछली बार क्या किया, तो 191 का सब में गुणा किया था, तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। पुरुष के लिए 25 गुणे में 191 और महिलाओं के लिए 15 गुणे में 191। डायरेक्ट गुणा करेंगे, 25 से कम 25 हो गया, 25 ने में 225, 227 हो गया, 25 से कम 25 और 22 47 हो गया, 15 कम 15, 15 ने में 135, 15 कम 15 13 28 हो गया, और बीच में आ जाएगा 39 35। डिफरेंस किया, 0 हो गया, 13 से 6 गया तो 7 बच गया, 8 से 8 गया तो 0 हो गया, 3 से 2 गया 1, इधर डिफरेंस किया तो 0 हो गया, 7 से 3 गया 4 हो गया, और 17 से 9 गया तो 8 हो गया। अब 8 40 आ गया, 0 से 0 इनको अगर जोड़ेंगे तो 7 4 11, हासिल लगा 1 9 हो गया, 191। 191 का मान कितना है? 15,280। अब हमसे क्या पूछा गया था? दोनों का अंतर पूछा गया था, यानी कि अंतर अगर इन दोनों का करोगे, 7 से 4 गया 3, 10 से 8 गया तो 23 का मान हमको निकालना था। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 ने 72 हो गया, यानी कि 8 बार पूरा पूरा चला गया, 23 अट्ठे 184 होता, 0 7 में लगा दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई और व्यय में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हुई, तो x का मान क्या होगा? अब देखो, कुछ भी अगर राशि मानते हैं, जैसे मान लो इनकम हमने मान ली 100, तो वो सेविंग कितनी करती है? x% बचाती है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 माइनस का x हो गया। आय में 28% की वृद्धि हो गई, व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और उसकी बचत में 40% की वृद्धि होगी। x का मान निकालना था, सिंपल सा इसका गुणा करेंगे तो 2800 हो गया, इसका करेंगे तो 40x हो गया, इनका गुणा करेंगे तो 2000 माइनस का 20x हो गया। इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर देते हैं, सिंपल सा यही करना होता है। यहाँ पर x पूछ दिया, पहले क्या होगा कि इनकम दे देगा, सेविंग और एक्सपेंडिचर, इसके बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा, ये वाला मान पूछ लेगा। तो इसी तरीके से आपको डायरेक्ट करना है, बहुत जल्दी आंसर इसका आ जाता है। तो यहाँ पर 2000 इधर लेके आ जाएंगे तो 800 बचा, और इधर हो गया 40 और 20 डिफरेंस, तो 20x हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 40%। अगला सवाल कह रहा है, वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर खर्च में 12% की बढ़ोतरी होती है, इसकी खपत में कमी की प्रतिशत वृद्धि बताना। देखो, सिंपल सी चीज है कि वृद्धि तो 128 हुई, लेकिन उसने अपनी तरफ से कितना बढ़ाया? 112। तो कितना यहाँ पर हुआ भाई? 8 से 2 गया तो 6, 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी कि 16 की कमी हुई। किससे? 128 से। गुणा कर देंगे 16, यानी कि 16 अट्ठे 128 और 12.5% आंसर। अब देखो, खपत जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी कीमत पर ही डिपेंड होता है, टोटल गुणा करके आता है। इसलिए इस तरीके के सवालों को स्टार मार्क करके नोट करके डायरेक्ट इस तरीके से किया करो। भाई 28 की वृद्धि हुई, लेकिन अपनी तरफ से वो खर्च कितना बढ़ाया? 12%, यानी कि 112 की बढ़ोतरी हुई, तो उसे 128 से कितना खपत कम करनी पड़ी? 112 तक, यानी कि 16। उस हिसाब से हमने रेशियो निकाल लिया। अगला सवाल, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में इतनी वृद्धि होती है, तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी।
पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये देखो टोटल वृद्धि हुई कितनी है, 7614 हो गया, 7640 हो गया। तो इधर 4 बचा, 11 से 4 गया तो 7 बच गया, यहाँ पर 1 बचा, 11 से 6 गया 5, 8 से 7 गया 1, यानी कि 1574 बटे में कितना हो गया 7640। हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल ले रहे हैं कि कितनी की वृद्धि हुई है। तो 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो ये 2 से काट लेते हैं पहले, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, इधर करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 191 हो गया, इधर 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, यानी कि करेंगे तो 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 हो गया, 5 सत्ते 35 और 4 39 बटे में 191। अब हमें इसमें एलिगेशन लगाना, भाई देखो पुरुष के लिए 25% था, ठीक है, और महिलाओं के लिए 15% था। ओवरऑल कितना था 39 35 बटे में 191 था। भाई यही तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकला है। अब सब में कर दो 191 का गुणा, जिससे क्या हो थोड़ा इजी बन जाए, यानी कि 191 का इसमें भी गुणा, 191 का इसमें भी गुणा और 191 का इसमें भी गुणा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बन गया 25 एकम 25, इसको इधर लिख लेते हैं, 25 एकम 25 हो गया, 25 ने में 225 और 2 227, हासिल लगा 22 हो गया, 25 एकम 25 और 22 यानी कि 47 हो गया। इधर करेंगे 15 एकम 15 हो गया और 15 ने में 135 136, हासिल लगा 13, 15 एकम 15 और 13 28 हो गया। बीच में लिख देंगे 39 35। एलिगेशन लगाएंगे, इधर तो हो गया 0, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, 8 से 8 गया 0, 3 से 2 गया 1, इधर करेंगे तो 5 से 5 गया 0, 7 से 3 गया 4 हो गया, 17 से 9 गया तो 8 हो गया, 840 हो गया, 0 से 0। अब यहाँ पर एग्जैक्ट देखो, यहाँ पर ये नंबर था टोटल, ठीक है, तो हमारे हिसाब से टोटल अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 के 1, हासिल लगा 1 9 191। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 7 से 4 गया 3 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया। इसी का डिफरेंस का मान हमको निकालना था। अब यहाँ पर देखो हमें जो दिया गया था 191, इसका मान दिया गया था 7640, अंतर निकालना था यानी कि 23 का मान निकालना था। यहाँ से करेंगे, ये कई बार चला गया, पूरा पूरा 40 बार चला गया, 23 चौकू 92 यानी कि 920 आंसर आ गया। अगला सवाल, रमेश अपने मासिक वेतन का इतना % बचाता है, जब उसके खर्चों में 20% की वृद्धि की जाती है तो वह प्रतिमाह इतने रुपए की बचत करने में सक्षम होता है। उनका मासिक वेतन क्या है? देखो मासिक वेतन का इतना % बचाता है, तो 26 या 78 78 और 2 80 बटे में 3 हो गया, इतना % हो गया। मासिक वेतन अगर हम 100 मान लेते हैं या तो 300 मान लो, तो 80 बटे 3% वो बचाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 80 बटे 3 100 हो गया, यानी कि इसको लिखेंगे 80 बटे में 300, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर 0 से 0 यानी कि वो 80 रुपए बचा लेता है, यानी कि वो 220 रुपए खर्च कर दे रहा है। एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया, ये हमारी इनकम हो गई। ये रेशियो हमारे पास बना के कह रहा था उसके खर्चों में 20% की वृद्धि, यानी कि इसमें 20% की क्या करते हैं वृद्धि कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 चले गए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया, ये इतना हो गया। तो वह प्रतिमा इतने रुपए की बचत करने में सक्षम होता है, यानी कि जो इनकम है वो बही रही। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 10 से 4 गया तो 6, 9 से 6 गया तो 3 हो गया, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो 36 बराबर कितना दे दिया गया था 4080। हमें निकालना था मासिक वेतन यानी कि 300 का मान, 3 एकम 3 हो गया, इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो 12 तियां 36 हो गया, 12 चौक 48 यानी कि 34,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा? अब देखो 20% की कमी की गई, 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो गई। अब x% की वृद्धि का हम मान लेते हैं कि a से चीज b हो गई, तो a से b हो गई। इनका ओवरऑल रेशियो 25% हो गया, 25% मतलब 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गया। कहने का मतलब है कि पहले 5a था और फिर बाद में 4b बन गया, इसका मतलब 4 से चीज 5 हो गई। तो इनका गुणा भाग करेंगे तो b अपॉन में a बराबर में 25 बटे में 4 चौकू 16 हो गया, कितना बड़ा यानी कि 9, 9 बटे में कितना हो गया 16 हो गया, गुणे में 100 कर देंगे तो 4 चौकू 16 हो गया, ये 25 हो गया, 225 बटे में 4 हो गया। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया, यानी कि 56 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर सी। अगला सवाल, ए बी और सी 3 सकारात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि ए के 3/5 और बी के 30% का औसत इतना है।
और बी के 3/8 गुना और सी के 25% का औसत इतना है। यदि ए सी के 5/12 गुना के बराबर है तो ए बी सी तीनों की संख्याओं का योग क्या होगा। देखो कह रहा था ए के 3/5 में और बी के 30% का मतलब क्या हो गया 3/10 का एवरेज 13.5 था। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 का कर दो, इस 2 का गुणा इधर कर दो, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 6a प्लस का 3b अपॉन में 10 हो गया। बराबर में करेंगे 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि इसको भी हटा देंगे तो 270 बन गया जाके, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस का 3 एकम 3, 3 नेम 27, ये आ गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा था बी के 3/8 गुना और सी के 25% मतलब 1/4 का औसत कितना दे दिया था 15, यानी कि यहाँ पर भी 2 का गुणा, यहाँ पर भी 2 का गुणा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3b प्लस का 2c और 15 दूनी 30 हो गया, 30 में 8 यानी कि 240 हो गया ये हमारा। अब यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में जो भी कह रहा था सवाल में वो लिखा था ए सी का 5/12 गुना है, यानी कि ए सी का 5/12 गुना, यानी कि ए अपॉन में सी कितना दे दिया था 5/12 दे दिया था। अब देखो हमें रेशियो ए और सी का पता था, इसका मतलब हमें बी का तो कुछ पता नहीं है, तो बी का मान हम रख देते हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी बराबर में 90 माइनस का 2a, यानी कि अगर हम यहाँ फिट करते हैं तो 30 90 माइनस का 2a प्लस का 2c बराबर में 240 हो गया। अब यहाँ पर आपको ए और सी का मान भी पता है, कैसे पता है भाई, रेशियो में पता है। कितना कितना पता है, ए का मान हो गया 5x या तो 5a लिख लो, ठीक है, इसका लिख लो 12a, यानी कि यहाँ पर पुट कर देते तो 9 3 27 270 हो गया। माइनस में ए की जगह क्या लिख सकते थे 5a, यानी कि 5 दूनी 10 10 3 30 30a हो गया, प्लस में ठीक है 2c, सी की जगह 12a 12 दूनी 24 ए हो गया, स्मॉल ए लिखो, ठीक है, बराबर में 240 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये लिखेंगे माइनस का 6 इधर पहुंच जाएगा ये, तो यानी कि 30 बराबर में माइनस प्लस का 6 ए हो गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि अगर हम लिखें तो यहाँ पर ए बराबर में 30 हो गया 25 हो गया, ठीक है, और सी बराबर में 60 हो गया। ठीक है, तीनों मान पता लग गए। अब हमें सॉरी 2 मान पता लग गए, अब हमें चाहिए क्या था बी का मान, तो यहाँ पर पुट कर दो 2 गुणे में 25 प्लस का बी बराबर में 90, 25 दूनी 50 तो बी बराबर क्या आ गया 40 आ गया। अब जोड़ लेते हैं, यानी कि 40 प्लस का 25 प्लस का 60 यानी कि 0 हो गया, यानी कि 125 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, देखो बेस्ट क्वेश्चन है तो लेंदी तो मिलेंगे ही, घबराना नहीं है कि पता लगे पूरे पेपर में ऐसे सवाल थोड़ी ना पूछे जाते हैं, ये चुनिंदा क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में 1 2 जो आते हैं वो, तो इसलिए घबराना नहीं है कि इतने लेंदी फिर कैसे हो पाएगा। अगला सवाल, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की कमी हुई। देखो यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और ये हो गया हमारा सेविंग। अपनी आय का 80% यानी कि आय अगर 100 है तो 80% वो खर्च कर दे रहा, बच रहा कितना 20%। उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो आय यहाँ पर 12% लिख दो। व्यय में 17.5 यानी कि एक्सपेंडिचर में 17.5, और इसका हमसे पूछा गया एक्स। अभी इस तरीके का सवाल पूछा गया था थोड़ी देर पहले, उसमें एक्स का मान निकालना था। यहाँ पर 1200 हो गया, बराबर में गुणा कर देंगे तो 0, ये पॉइंट से चला गया, 8 पन्ना 40 हो गया, 17 8 136 यानी कि 1400 हो गया, और इधर कर देंगे 20x, इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 200 माइनस का बराबर में 20x हो गया, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, यानी कि जो माइनस का है इसका मतलब है कि ये कमी की बात कर रहा है, प्लस का आता है तो ये प्रॉफिट यानी कि बढ़ोतरी की बात करता है। अगला सवाल कह रहा था विषय के 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष परियोजना कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए, विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे परियोजना में कितने % अंक प्राप्त करने होंगे। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज की बात कर रहा है, 180 को यूज मत करो। देखो 100 नंबर की परीक्षा 75% रह गए तो 25 दूसरे के लिए रह गए होंगे, यानी कि ये परियोजना के लिए हो गए, ये थ्योरी के लिए हो गए। भाई उसने क्या किया 60% बीना ने थ्योरी में कर लिए, यानी कि अगर 75 का 60% उसने यहाँ से ले लिया, टोटल उसे चाहिए कितने थे, टोटल उसको चाहिए थे 100 का 62%,
यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 15 चौकू 60, यानी कि 45 नंबर उसने यहाँ से ले लिए। ठीक है, टोटल चाहिए उसको 62 नंबर, यानी कि जो बचे हुए हैं वो कहाँ से लाएगा, परियोजना से लाएगा। कितने नंबर बचे, 12 से 5 गया तो 7 बच गया, और इधर 5 से 4 गया 1, यानी कि 17 नंबर उसको चाहिए। 17 नंबर किससे लेगा, वो 25 से लेगा, तभी तो हो पाएगा। गोड़े में 100 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 17 चौकू 68% नंबर उसे लाना पड़ेगा परियोजना से। अगला सवाल, एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। इसी गलती के कारण परिणाम में कितने परिवर्तन हुआ। देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 हो गया। इसमें अगर 3/2 का करते तो 15 आ जाता, लेकिन क्या किया उसने 7/5 से कर दिया। 5 दूनी 10, यानी कि 14 आ गया। कितनी त्रुटि हुई, एक की। किसमें हुई, 15 में। गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। अगला सवाल, एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या इतनी है, 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो कोई बात नहीं भाई, हमने मान लिया कि यहाँ पर 100 रहे होंगे टोटल। ठीक है, उसमें से 35% लड़कियां, यहाँ पर 2800 का कोई यूज नहीं। अगर वो एग्जैक्ट नंबर पूछता तब तो ठीक है, लेकिन उसने परसेंटेज पूछा तो उसका यूज नहीं करेंगे। तो 65 ये क्या रहे होंगे, लड़के रहे होंगे, ये हमारी गर्ल्स हो गई। अब यहाँ पर 75% लड़के क्या हुआ है, उत्तीर्ण की हैं, उत्तीर्ण की बात कर रहा है, यानी कि 65 का 75% हो गया, ये उत्तीर्ण। और लड़कियों ने 85%, यानी कि ये हो गया 85%। ठीक है, अब कह रहा था इन्हीं टोटल ने कितने परसेंटेज मतलब पास किए टोटल में मिलाकर, तो इसको प्लस कर देंगे, बटे में कर देंगे 100, और इनटू में हो जाएगा 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ गई भाई, टोटल 100 थे, उसमें से लड़कियां ये हो गई, लड़के ये हो गए, उसमें से ये पास हुए, इसमें से ये पास हुए, टोटल पास वाले ये हो गए। हमारे पास टोटल स्टूडेंट 100 थे, तो उसमें से पासिंग वाले परसेंटेज आ जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 5 सत्ते 35 घोड़े में, इधर भी कर लेंगे, 5 एकम 5 हो गया, और 5 सत्ते 35, यानी कि नीचे कर देंगे 25 चौकू 100। इधर करेंगे 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 65, 25 तिया 75, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 17 सत्ते 119, और प्लस में 3 पंजे 15 हो गया, 3 छक 18 1 19, बटे में 4 हो गया। 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 9 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, और हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 1 3 हो गया, बटे में 4 हो गया। तो 4 सत्ते 28 हो गया, बचे कितना 3, और 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 78.5% आंसर। ठीक है, अगला सवाल करें फिर, चलो फिर। एक आदमी 2 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचता है, एक 24% के लाभ पर और दूसरी इतने की हानि पर। पूरे लेन देन में उसकी हानि और लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें फर्क है, यहाँ पर लिखा है ईच, यानी कि वो प्रत्येक को 620 में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो 24% प्रॉफिट का मतलब हो गया, यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 31 में वो बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 24% हानि का मतलब हो गया 6/25, यानी कि 25, सॉरी 4 छंग 24, यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, तो 25 से अगर हम 6 कम कर देंगे तो 19 हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में बराबर था, तो वो हमें करना पड़ेगा, यानी कि इसमें पूरे में 19 का गुणा और इसमें पूरे में 31 का गुणा, तब हमारा सेलिंग प्राइस बराबर हो पाएगा। अगर पूरे लेन देन में उसका हानि या लाभ परसेंटेज, भाई देखो अगर यहाँ से देखते तो 6 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि प्रॉफिट अगर लिखते तो 19 छक्का 114, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ से देखते तो 6 का लॉस हो रहा था, यानी कि अगर लॉस देखते तो 31 घोड़े में 6, यानी कि 6 कम 6 छेतियाँ 18, तो कुल मिलाकर हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। 6 से 4 गया तो 8 से 1 गया तो 7 हो गया, यानी कि 72 रुपया का क्या हो रहा था, हमें लॉस हो रहा था। तो 72 का लॉस हो रहा था, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 25 गुणे में 19, और इधर हो गया 25 गुणे में 31। भाई ये भी तो होगा, 25 कॉमन ले लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 2 3 2 5 हो गया, यानी कि 25 गुणे में 50 गुणे में हो गया 100। 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, बटे में 25 हो गया। अब 25 छक्का 150 ज्यादा हो जाता है, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, और आएगा क्या, लॉस का आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ को आपको करना था।
थोड़े से ये प्रैक्टिकल सवाल होते हैं, लेकिन आप अगर करोगे मतलब प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो जल्दी से कर पाओगे। स्टेप्स कटिंग इसमें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, यदि 180 को इतने परसेंट, आप देखो ये पिछली शिफ्ट में भी करवा चुके, मतलब पिछला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी करवा चुके थे। अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। देखो 6 तियां 18 किया, यानी कि 3/1। अब मैं लिखता, प्रैक्टिस इतनी है तो क्या लिखता, 4/2 डायरेक्ट लिखता कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। बस यही प्रैक्टिस का खेल होता है। तो 100/100 प्लस एक्स, 100 माइनस का एक्स। अब हुआ कैसे, 180 का x% से घटाना, यानी कि 100 माइनस का x बटे में 100 बराबर में हो गया 60 का 100 प्लस का x बटे में। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो 100 बटे में x हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, x बराबर क्या आ गया 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच आपको करनी है, प्रैक्टिस करना इसीलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वीडियो लेंदी हो जाती है, वीडियो में कुछ और बातें नहीं होती। भाई देखो, अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो। मैं वीडियो के लास्ट में जो कुछ बोलना है बोल देता हूँ। आपको कोई भी सजेशन वगैरह देना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी ये ना बोलिए कि वीडियो रट के आते हैं, ये करके आते हैं। भाई पढ़ना हो तो पढ़ो, जैसा भी हो, ठीक है। आप भी रट के पढ़ा सकते हैं, आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलें, आराम से पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बाकी अगर फर्जी के कमेंट करते तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बाकी तो आपके फ्री हैंड है ना, इसलिए कुछ भी लिख सकता है कोई भी। तो ये हो गया, हमें क्या बताना कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 2 जीरो चले गए, इधर भी 2 जीरो चले गए। अब कुछ कटना तो है नहीं, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ पर देखो कह रहा था कि इतना परसेंट 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा, यानी कि इससे कितना अधिक होगा। तो 15 से 7 गया तो 8, 9 से 4 गया 5, यानी कि 58 अधिक है किससे, 147 से, यानी कि 2 जीरो। अब आपको क्या करना है भैया, ऑप्शन का सहारा लेना है। सबसे बड़ा ऑप्शन में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का फटाफट गुणा कर दो क्योंकि सभी में है। तो 3 सत्ते 21 हो गया, 14 तियां 42 और 2, तो 42 और 2 44 हो गया। 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और इधर बचा 7 से 4 गया तो 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, 6 7 9 लिखा है, यानी कि 9 का अगर गुणा करते हैं तो 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 6 42, 9 कम 9 4 13। अब 13 23, अब देखो 13 90 से छोटा है, आंसर लगा दो। बस कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ऑप्शन का सहारा लेना है। अपनी तरफ से दिमाग क्यों लगाना भाई, ऑप्शन दिए ही इसलिए गए हैं। आप सबसे पहले बड़ा ही चेक करेंगे, छोटा मत चेक कर लेना। मान लो 6 से चेक कर लिया तो वो 7 से भी भाग चला गया, पता लगे। लेकिन अगर एक बार 9 से चला गया तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत के बीच का अंतर इतने रुपए है तो पहले वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल 5% की वृद्धि हुई है। आपको एक चीज हमने बताया था कि इसका डिफरेंस में डायरेक्ट, इस टाइप का पिछले शिफ्ट में भी सवाल आ चुका है। दूसरे और तीसरे, उसमें तीसरे और चौथे का था, यानी कि हमें दूसरे तक तो पूरा जाना पड़ेगा। यानी पर यहाँ पर x लिखा तो 5% का वृद्धि का मतलब 105/100, 105/100। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 5% का, भाई 100 और 105 का डिफरेंस क्या हो गया 5% हो गया। इसी का मान दिया गया था 52.50। हमें निकालना था पहले वर्ष के अंत में, यानी कि यहाँ तक का मान निकालना था, बाकी कैलकुलेशन कर लो। यानी कि इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगा दो, ये कैंसिल आउट, इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 0 पचम 25, इधर 0 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 10 बार चला जाएगा, यानी कि x इंटू में 105/100 बराबर में क्या आ गया 1000 आ गया। अब अगर ये नहीं समझ में आया इसका मतलब आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। अब इस चीज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। अगर आपको अपने से सीखना तो वो वीडियो देखिए, ठीक है। इसीलिए टाइम लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, ठीक है। अगला सवाल, सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है, शेष का 15% किराए पर और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर। यदि वह महीने में इतने रुपए बचाती है तो किराए पर कितना खर्च करती है। अब यहाँ पर देखो उसके पास मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, यानी कि बचा कितना 80%। अब जो भी शेष बचा उसका 15% किराए पर, यानी कि बचा कितना 85% बचा है, ठीक है। और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर, तो बचा कितना 40%। इसी का मान दिया गया था 9792। अब वो कह रहा था कि उसने किराए पर कितना खर्च किया, यानी कि देखो x का 20% किराने पर खर्च किया, 80% बचा, और जो शेष बचा यही तो शेष बचा, इसका 15% किराए पर खर्च किया, यानी कि ये 15% हो गया। इसी का हमें मान निकालना था। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर केवल इतना निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हम x का 80/100
बराबर में करते हैं, पहले तो ये 0 से 0 चला गया, 9792 इंटू में 100 इंटू में 10 अपॉन में हो गया 85 इंटू में क्या हो गया 4 हो गया। ये तो हमारा इतना आ गया, हमें 15/100 और निकालना था, तभी तो हमारा आ पाएगा। तो यानी कि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 15/100 का गुणा कर देंगे, यानी कि इधर भी 15/100 कर दो और इधर भी 15/100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, फिर 4 चौकू 16, 1 बच गया, फिर 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 7 बच गया, 17 चौकू 68 हो गया, 6 बच गया, फिर 17 चौकू 68, यानी कि 144 इंटू में 3 इंटू में 00 इंटू में 10 हो गया, अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 14 तियां 42, 1 43 हो गया, 1 0, हमारा आंसर आ गया। केवल कैलकुलेशन का और थोड़े समझदारी का खेल था। अगला सवाल, एक संख्या में 35% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि और कमी परसेंटेज क्या है? अब यहाँ पर देखो 35% को क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/20, इसको लिख सकते थे 1/4 और इसको लिख सकते हैं 3/20, यानी कि यहाँ पर 20 से 7 की कमी करेंगे तो ये 13 हो गया, 4 से 1 की वृद्धि ये 5 हो गया और 20 से 3 की वृद्धि यानी कि 23 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 4 चौकू 16, 16 दूनी 32 यानी कि 320 हो गया, इधर करेंगे तो 13 तियां 39 हो गया, 13 दूनी 26 और 26 और 3 29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना कम ज्यादा हुआ, यानी कि डिफरेंस करेंगे 10 से 9 हो गया, एक यहाँ पर 11 से 9 गया तो 2 बच गया, 21 सा किससे 320 से गुणा कर देंगे किसका 100 का, यानी कि 0 से 0 चला गया, इधर 16 हो गया, इधर 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 105/16 हो गया, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, यानी कि 6% के समथिंग आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा, तो इंक्रीज वाला कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 320 से कितना हो रहा था 299 हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा था और 7 के पास केवल एक ही नंबर था, बाकी ये राउंड ऑफ करके लिखा गया, कैसे 16 छक्का 96 किया, बचा कितना 9, यानी कि 0 कर देंगे तो 16 पंजे 80, 16 छक्का 96 यानी कि 16 पंजे 80 हो गया, पॉइंट के बाद 5 लिखा है, 5 लिखा हो या 5 से बड़ा, तो राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे 7% आंसर, वो भी क्या आ जाएगा डिक्रीज में। ठीक है, अगला सवाल, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल धनराशि क्या होगी? देखो ए बी और फिर बी का सी के साथ, कह रहा था बी ने सी से 40% कम निवेश किया जिसने 8,000, यानी कि सी ने 8,000 का निवेश किया, फिर कह रहा था बी ने सी से 40% कम, यानी कि 8,000 का कितना परसेंट हो गया 60%, यानी कि इतना इन्वेस्ट किया, तो 8 छंग 4800 रुपया इसने किया, यानी कि बी ने अगर 4800 रुपया इन्वेस्ट किया है तो ए ने 30% अधिक इन्वेस्ट किया है, यानी कि 4800 का 130%, तभी तो बन पाएगा, 0 से 0 हो गया, यानी कि 0 13 अट्ठे 104 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4800 था और यहाँ पर 8,000 था। ठीक है, आंसर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आप अगर जोड़ोगे तो लास्ट में 0 और 4 सेकंड नंबर पे है, तो ऐसा ऑप्शन कोई दिया था? नहीं दिया था। बाकी आप पहले भी रेशियो बनाकर कर सकते थे, बाद में सबके मान जोड़कर कर सकते थे, चलो अभी वो भी बता देते। तो 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 चौकू 52 और 10 62 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 0 4 हो गया, फिर 8 2 10 हो गया, 10 की 0 हाथ से लगा 1 हो गया, 7 7 4 11 11 और 8 19 हो गया, यानी कि 19 0 40 आंसर। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ए बी और सी लिख लो। बी ने सी से 40% कम, सी से 40% कम का मतलब 60%, 30% अधिक यानी कि 60 का 130% करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 13 छक 78 हो गया, यानी कि इनका रेशियो बना लो या तो इनको जोड़ लो, यानी कि हमें पहले तो 100 बराबर दिया गया था 8,000 और टोटल कितना हो जाएगा इन सब का, यानी कि 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 238 का मान निकालना था। 0 से 0 ये 0 हो गया, 8 8 64 4 यहाँ से लगा 6 हो गया, 23 अट्ठे 184 और 6 190, यानी कि हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाता। अगला सवाल, प्रति किलो चावल की कीमत में 18% की वृद्धि हुई और लाए गए चावल की मात्रा में 22% की कमी आई, चावल पर खर्च की गई राशि में कितने % परिवर्तन हुआ?
अब ये एकदम आसान सवाल थी भाई, इतने की वृद्धि हुई फिर 22 की कमी हुई प्लस माइनस माइनस 18 गुणे 22/100 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। यानी कि ये माइनस का 4 हो गया, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 हो गया। यानी कि 4 3 7.96 माइनस का है, इसका मतलब क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। भाई देखो कीमत की कह रहा था और लाए गए चावल की मात्रा, देखो कीमत और जो मात्रा होती है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। तो ये चीज देखो, अभी किसी भी सवाल में कंफ्यूजन होता है, पहले तो नंबर दिया गया है 991999193977 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकी डायरेक्ट मैसेज करके, ठीक है। ग्रुप में भेजोगे तो जल्दी रिप्लाई नहीं मिलता है, उसमें मिल जाएगा, थोड़ा भले ही लेट मिले। और अगर फिर भी जैसे ज्यादा ही कोई समस्या आ रही है तो क्वेश्चन को नोट करके रखो और उस पर खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो। एक तरीके से दुकान पे जाओ, चीज खरीदो और उस तरीके से सोचो, थोड़ा अपने आप से चीजें लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात इतना है, फैक्ट्री में इतने % नियमित कर्मचारी हैं और 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंटेज क्या है। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज की ही बात कर रहा है, तो ऐसा करो इस 400 को भूल जाओ, इसी से कर लेते हैं रेशियो से। हमने मान लिया 50 और 30, यानी कि 80 का टोटल 87.5% मतलब होता है 7/8, यानी कि 7/8 करेंगे तो 70 लोग ऐसे हैं कि प्रॉपर कर्मचारी हैं, पुरुष है, ये महिला है, यानी कि इसका 92%, यानी कि 50 का 92% कर लेते हैं, तो 50 दूनी 100 हो गया, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, 46 पुरुष कर्मचारी हैं जो प्रॉपर काम करते हैं। यानी कि 70 से 46, 10 से 6 गया तो 4 हो गया और 6 से 4 गया 2, ये कौन हो गई, ये हमारी महिला कर्मचारी हो गई जो कि प्रॉपर नियमित कार्य करती हैं। यानी कि ये 30 का क्या % आ जाएगी, 24, 30 घोड़े में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0, यानी कि 80% महिला प्रॉपर कर्मचारी हैं। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या है। भाई देखो 20% कम होने पर 2 kg अधिक, हम कहते हैं वो भैया टोटल 100% फ्री कर देता है, तो कितना ले आएगा, 10 kg ला सकता था, यानी कि 100 kg यानी कि 100% फ्री, तो वो 10 kg खरीद सकता था। अब लेकिन पूछा क्या गया, प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले 10 kg से 2 kg कम मिलता होगा, 8 kg, प्राइस तो वही रहा होगा, यानी कि 360/8 हो गया, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40 आंसर। अगर प्रेजेंट का पूछता तो 360/10 कर देते, ये प्रेजेंट का हो जाता। अगला सवाल, चलिए फिर हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब है पहले पार्ट में 20 किए थे, इस पार्ट में 25 किए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब कुछ सही चल रहा है या फिर कुछ इस वीडियो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए और ट्रस्ट बनाइए। जब मैंने पिनेकल की 6000 क्वेश्चन थे वो पूरी निपटा दी थी, तो ये तो 2 से 2500 क्वेश्चन है। आप एक चीज समझो भाई, इतने सेट होते 40 सेट होते हैं किसमें, SSC में, और 25 का गुणा कर दो, 1000 क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं जब निपटा देता हूँ तो ये जरूर कंप्लीट होगा। तो ट्रस्ट बनाए रखो। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बीमार पड़ जाता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो उसको इग्नोर कीजिए भाई, 1-2 दिन का अगर गैप भी ले लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बाकी आप साथ साथ तैयारी करते चलिए, 25 क्वेश्चन डेली रहेंगे। बाकी आप जहां से भी जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, अपना रिदम मत तोड़िए, बस कुछ ना कुछ डेली आपको पढ़ना है और एक बार PYQ फुल देखना है, उसके बाद आप बेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने PYQ बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, मतलब इजी क्वेश्चन इग्नोर ही कर दिया, बेस्ट क्वेश्चन पे आ गए तो इरिटेट होंगे, ठीक है। और ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी होते हैं, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग इसीलिए हो जाता है। वैसे 25 क्वेश्चन में क्या होता है, 2 से 3 रहते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन, बाकी सब इजी रहते हैं तो जल्दी फिनिश हो जाता है। बेस्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।